हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। आज है 2 मई 2020। आज के करंट अफेयर्स हम देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो थर्ड ऑप्शन 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 1 मई को मनाया गया है। भारत ही नहीं, विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिवस को राष्ट्रीय छुट्टी होती है और इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? तो 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका को मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1 मई 1923 को चेन्नई से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? तो सेकंड ऑप्शन जर्मनी देश ने पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वें सत्र की मेजबानी की है। किसने की है? तो जर्मनी ने की है। भारत सहित 30 देशों के साथ पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र 28 अप्रैल 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। इस सत्र की मेजबानी जर्मनी देश ने की। किस देश ने की? तो जर्मनी देश ने की। कोविड-19 के बाद समाजों और अर्थव्यवस्थाओं से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए संवाद आयोजित किया गया था। किसके लिए संवाद आयोजित किया गया था? तो कोविड-19 के बाद समाजों और अर्थव्यवस्थाओं से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए संवाद आयोजित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संवाद में भाग लिया। किसने भाग लिया? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संवाद में भाग लिया। अब किस देश ने मेजबानी की है? तो जर्मनी के बारे में देखते हैं। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और यहाँ की चांसलर कौन है? तो अंगेला मर्केल। क्या है? अंगेला मर्केल जर्मनी की चांसलर हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति है फ्रैंक वल्टर स्टाइनमायर। कौन है? फ्रैंक वल्टर स्टाइनमायर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने अपना राज्य दिवस 1 मई को मनाया है? तो फोर्थ ऑप्शन 1 और 2 दोनों, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना राज्य दिवस 1 मई को मनाया है। किसने मनाया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र ने मनाया है। गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई को अपना राज्य दिवस के रूप में मनाया है। वर्ष 1960 में भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम कहा गया था। क्या कहा गया था? तो अधिनियम को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम कहा गया था। और इसे बम्बई राज्य को 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। किसे 2 राज्यों में विभाजित किया गया था? तो बम्बई राज्य को 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। अधिनियम पारित किया गया था और कानून 1 मई 1960 को प्रभावी हो गया था। कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी
श्रमिकों के लिए पहली विशेष ट्रेन चलाई है? तो थर्ड ऑप्शन तेलंगाना राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पहली विशेष ट्रेन चलाई है। तेलंगाना सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है। हैदराबाद की लिंगमपल्ली से लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक ट्रेन 1 मई 2020 को झारखंड के हटिया पहुंची। कहां पहुंची? तो झारखंड के हटिया पहुंची। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रवासियों के लिए यह पहली ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन वह फुटबॉल से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। चुन्नी गोस्वामी फुटबॉल से संबंधित हैं। चुन्नी गोस्वामी 1962 में आयोजित जकार्ता एशियाड में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे। किसमें थे? तो जकार्ता एशियाड की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अर्जुन, पद्मश्री और कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेकंड ऑप्शन शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। वह गूगल को उनकी भुगतान यात्रा को तेज करने में मदद करेगी। शर्मा ने 2018 के अंत में एक्सिस बैंक छोड़ दिया था। कौन सा बैंक छोड़ दिया था? तो एक्सिस बैंक छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो फोर्थ ऑप्शन केवीजीबी बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। किसने किया है? तो केवीजीबी बैंक ने की है। केवीजीबी बैंक ने एक ऋण योजना विकास अभय शुरू की है। यह उन उधारकर्ताओं को कुछ राहत देगा जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित है। यह ऋण योजना पात्र मौजूदा एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए एक अतिरिक्त ऋण सुविधा होगी। क्या होगी? तो एक अतिरिक्त ऋण सुविधा होगी। अब यह केवीजीबी बैंक ने की है, तो इसका फुल फॉर्म है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। क्या है इसका फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने की है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 12 सितंबर 2005 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो धारवाड़। इसका हेडक्वार्टर धारवाड़ कर्नाटक में है। कहाँ है? तो धारवाड़ कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आईसीसी ने दीप अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो फर्स्ट ऑप्शन 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। किसने प्रतिबंध लगाया है? तो आईसीसी ने लगाया है। आईसीसी ने दीपक अग्रवाल को 2 साल के लिए सभी क्रिकेट के प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी संहिता को भंग करके एक आरोप को स्वीकार कर लिया है। अग्रवाल को संहिता के तहत एक प्रतिभूति के रूप में आरोपित किया गया था, क्योंकि वह 2018 T10 क्रिकेट लीग में सिंधी फ्रेंचाइजी की टीम मालिकों में से एक था। अब ये किसने किया है? तो आईसीसी ने। आईसीसी इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। कब हुई थी? तो 15 जून 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। कहाँ है? तो दुबई में है। इसमें 104 मेंबर देश हैं। आईसीसी के 104 मेंबर देश हैं। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन शशांक मनोहर हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा फेस शील्ड विकास विकसित किया गया है? तो फोर्थ ऑप्शन आईआईटी जम्मू के द्वारा फेस शील्ड विकास विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी जम्मू के द्वारा किया गया है। आईआईटी जम्मू ने एक फेस शील्ड विकसित की है जिसे ट्रायल के लिए पुलिस को सौंप दिया जाएगा। इस डिजाइन का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। प्रोटोटाइप के उत्पादन के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग किया गया था। आईआईटी जम्मू की कई अन्य टीमें वेंटिलेटर, यूवी सैनिटेशन चैम्बर्स और 2 से अधिक अन्य उत्पाद विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन को किस राज्य के डॉक्टर को सम्मानित किया गया है? तो थर्ड ऑप्शन मणिपुर के डॉक्टर को सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मणिपुर के एक डॉक्टर को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है, जिन्हें भारत में जापान के बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों का गहरा करने के लिए सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण और कल्याण करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अब लास्ट वीडियो का आंसर, तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सेकंड ऑप्शन दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे यूएन में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके।